Hello students, how are you? Today I am going to explain about subject verb agreement. Okay students, तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते हैं कि वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, वर्ब तो आप जानते हैं डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है दैट मीन्स कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, उनको अच्छे समझ में नहीं आता, उनके साथ प्रॉब्लम रह ही जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि ध्यान से देखें क्या बताया जा रहा है, और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और यदि फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो लेट्स कम हियर। जा रहा हूं, राम रीड्स लिखेंगे, ना कि राम रीड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि राम सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। और वर्ब सिंगुलर करने के लिए आप जानते हैं कि जब आप उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी वर्ब के साथ एस या एस ऐड करते हैं तो वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हो रही है कि यदि यहां पर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो राम एंड श्याम। आप देख रहे होंगे कि यहां प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से अधिक सब्जेक्ट जब यूज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको वर्ब में एस या ईएस आप देखेंगे ऐड किया रहेगा, और प्लूरल यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका प्लूरल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखेंगे आप यहां पर जब सेंटेंस आपका देयर से शुरू हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो इस कंडीशन में आप इसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो दैट मींस की फिल द ब्लैंक्स के बाद जो है आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, यहां लिखा सेवरल मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो सेवरल मिस्टेक्स के साथ आप क्या लिखेंगे, यहां पर इज लिखेंगे या आर लिखेंगे। यदि यहां प्लूरल है तो आप यहां आर लिखेंगे, और यदि यहां सिंगुलर है तो आप यहां पर इज लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सेवरल मिस्टेक्स से ज्यादा है तो आप यहां पर आर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वांटिटी की बात हो रही है, उसकी सम की बात हो रही है, कोई सर्टेन नंबर है जैसे 2 and 2, तो उस कंडीशन में आप सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 and 2 मैक्स यूज करेंगे, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, द टीचर एज वेल एज, जब भी इस तरह का वर्ड हो, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, देख रहे होंगे आप कुछ वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, और सेम वर्ड्स यहां पर हो गए, टुगेदर विद, केवल विद हो या एंड नॉट हो, लाइक हो, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आप देख रहे हो तो आप क्या करेंगे, बाद वाला जो सब्जेक्ट यहां पर आप देख रहे हैं, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके अकॉर्डिंग आप आप इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट। फिर से ध्यान सुनेंगे, जब भी इस तरह के वर्ड्स यूज हो किसी सेंटेंस में तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यहां यूज होगा। तो द टीचर है तो द टीचर जो आपका सिंगुलर है और द स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है, तो आप इसको नहीं देखेंगे बल्कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं टीचर आपका सिंगुलर है इसलिए आप यहां पे इज यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट ध्यान देखेंगे, आपका लिखा हुआ नाइदर ऑफ दिस टू सॉन्ग्स, है ना। अब इस कंडीशन में आइदर देखें, नाइदर देखें, ठीक है, नो वन देखें, समवन देखें, एवरीवन देखें, तो इस कंडीशन में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे इज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आइदर यू और, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आइदर यू, आइदर के साथ और हो, है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ अगर दिखाई दे रहे हो तो इन दोनों को ध्यान देंगे, आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, तो उस कंडीशन में जो फिल द ब्लैंक्स है उसके जस्ट बिफोर आपको जो नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज किया हुआ रहेगा, यदि सिंगुलर है तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आप आई देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप आई एम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, यदि आप देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट है दैट मीन्स नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन है और फिर कोई नाउन है, इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले
नाउन के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो द सॉन्ग जो है, सॉन्ग्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। बाद में आप देख रहे हैं मूवी, ये सिंगुलर है। तो फर्स्ट वाले यानी कि फिर मैं बता दे रहा हूं कि जब भी इस तरह के सेंटेंस जिसमें पहले आपको नाउन दिखाई दे, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन दिखाई दे, है ना। जैसे बोला बता जाए, दूसरा एक सेंटेंस में दे रहा हूं, द फ्लावर्स, है ना, यहां लिख दूं मैं यदि, द फ्लावर्स ऑफ दिस रिवर, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, द फ्लावर्स, तो मैं पहले फ्लावर्स बोल रहा हूं, है ना, और फिर बोल रहा हूं ऑफ दिस गार्डन। गार्डन तो सिंगुलर है लेकिन फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। तो उस कंडीशन में हमेशा आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नाउन को यानी सब्जेक्ट को आप देखेंगे और आप यहां पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल है, इसलिए यहां पे आप आर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, द टीचर विद, देख रहे होंगे फिर आप, हिज टू स्टूडेंट्स, तो विद आ गया वर्ड। बताया गया था कि जब भी इस तरह के सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट हों तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आप वर्ब यूज करेंगे और यहां पर इज लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, इस तरह के सेंटेंस हो, फर्स्ट वाले वर्ड में देख रहे होंगे आप, यहां पर दो लिखा हुआ है। एक ही व्यक्ति के बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी हैं और वही मैथमेटिशियन भी हैं। अगर दोनों के साथ द लगाते तो यहां प्लूरल होता, और एक के साथ आप द लगाए हैं तो उस कंडीशन में ये आपको सिंगुलर इंडिकेट कर रहा है, यानी एक ही व्यक्ति को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर हैज लिखेंगे, सिंगुलर के लिए हैज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, फिर से बता दूं, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एंड अगर द यहां रहता तो ये प्लूरल होता, यानी दो लोगों के बारे में बात होती। लेकिन यदि केवल फर्स्ट वाले के साथ द लगाया जाए, यानी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ द लिखा दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ जाएंगे कि एक ही व्यक्ति दोनों हैं, यानी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी हैं और वही मैथमेटिशियन भी है। नाउ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब कोई सेंटेंस बनाया जा रहा है, उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे, फिर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर राम और हिज ब्रदर्स। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी इस तरह के सेंटेंस देखें नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बाद वाले दैट मींस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी हिज ब्रदर्स लिखा हुआ है और हिज ब्रदर्स जो है यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल है, इसलिए आप यहां पे आर यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट ध्यान देंगे, द पुअर जो है वो एडजेक्टिव शो कर रहा है, यानी कहने का मतलब है गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आप द पुअर के लिए प्लूरल यूज करेंगे और यहां पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही बार में पूरे गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे माई सीजर्स की बात जब भी हो, इस कंडीशन में आप जानते हैं कि सीजर्स मींस कैंची के दो पार्ट होते हैं। जब दो पार्ट के बारे में बात हो रही है, यानी पेयर, अगर ऐसा लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक सिंगुलर पार्ट में आ गया, है ना। आप उस कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, आप हैज लिख सकते हैं। लेकिन यदि केवल माई सीजर्स लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आप हैव यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं आई विश आई ब्लैंक अ केक, है ना। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा लगता हो कि इम्पॉसिबल वर्ड, दैट मींस इम्पॉसिबल सेंटेंस यूज किया जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है, तो आई विश आई ब्लैंक अ किंग, तो आप प्लूरल यूज करेंगे, यानी काश मैं एक राजा होता, है ना। इफ इस तरह के सेंटेंस यदि आपको दिखाई दें तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप एक बार ध्यान से देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखें, प्रैक्टिस करें, कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डालें। ओके स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।